बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, आज मैं कुछ ऐसी बातें पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल धड़कने लगेगा, और इस बात का एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी रात जिसे छोड़ देना बदकिस्मती होगी। एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। यह कोई आम रात नहीं है, यह फैसलों की रात है। यह तकदीर के लिखे जाने की रात है। यह वह रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हां, वह कौन सी रात है? वह है शब बरात। शब का मतलब है रात और बरात का मतलब है नजात। यानी यह वह मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला गुनहगारों को जहन्नम से नजात अता फरमाता है, तौबा करने वालों को माफ कर देता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शबे बारात की रात में मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों जरूरी है? क्या यह कोई शरई हुक्म है या महज एक रिवायत है? और अगर उस रात कोई मियाँ बीवी एक साथ ना सोए तो क्या नुकसान हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको शबे बारात के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपने पहले कभी गौर ना किया हो। कुछ बातें सुनने में आम लगती है, लेकिन जब उनकी गहराई में पहुंचा जाए तो उनमें बड़े राज छुपे होते हैं। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि हमें न सिर्फ इस सवाल का जवाब देना है बल्कि शब बारात की असल रूह और उस रात के असल आमाल के बारे में भी बताने हैं। नाजरीन, शाबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी वह रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 साहब किराम रजी अल्लाह अनहुई रात के मुतालिक अहादीस मनकुल है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि शाबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद ना पाया तो तलाश में निकली, देखा क्या आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुजूल फरमाता है और कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनहगारों की बख्श फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। उस रात में उस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। उस रात में तुम्हारे आमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क उतारा जाता है। इसी तरह एक रिवायत में है कि उस रात में तमाम मखलूक की मगफिरत कर दी जाती है, सिवाय 7 अशस के। वह यह हैं, मुशरिक वालदैन का नाफरमान कीना परवर शराबी कातिल शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की उस अजीम रात में भी मगफिरत नहीं होती जब तक कि यह अपने जरायम से तौबा न कर ले। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत में मनकुल है कि उस रात में इबादत किया करो और दिन में रोजा रखा करो। उस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुज्जेंस की बख्श करवाए। कौन है जो रिस्क में वसत तलब करे? कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो? इन अहादीस करीमा और सहाब इकराम और बुजुर्गा दीन के अमल से साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने के हैं। नंबर 1, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाले सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मर्तबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मर्तबा भी इत्बाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर सवाब का बाइज है। लेकिन फूल पत्तियां चादर चढ़ावे और चिरागा का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शबे बारात के अरकान में दाखिल करना, यह ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। उसका नाम इत्बा और दीन है। नंबर 2, इस रात में नवाफिल तिलावत जिक्र अजक का एहतमाम करना। इस बारे में यह वाज रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। यह खलत की इबादत है, उसके जरिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके उस मौके को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। यह फजीलत वाली रातें शोर शग और मेले इस्तेमा मुनक करने की रातें नहीं है, बल्कि गोशाई में बैठकर अल्लाह से ताल्लुकात इस्तेवार करने के कीमती लम्हा हैं। इनको जाय होने से बचाएं। नंबर 3, दिन में रोजा रखना भी संगीत मुस्तहसन की रिवायत है। और दूसरा यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अय्यामे बीज 13, 14, 15 के रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नीयत से रोज़ा रखा जाए
तो मोजिब अजर सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, यह सब खुराफात और इसरा में शामिल है। शैतान इन फजूयात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मगफिरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है, और यही शैतान का असल मकसद है। बहरहाल इस रात की असल फजीलत बेअसल नहीं है, और सलफ सालेहीन ने इस रात की फजीलत से फ़ायदा उठाया है। लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी के एक साथ सोने का ताल्लुक है, इस बारे में कोई मुस्त हदीस या फ़िक्र हुक्म मौजूद नहीं है जो इस अमल को ख़ास तौर पर लाजमी करार देता हो। ताहम इस मौजू को मुख्तलिफ जावियों से देखा जा सकता है, जिनमें शरई, रूहानी और इवाजी ताल्लुकात शामिल हैं। नंबर 1, ईज़दिवाज। ताल्लुक और इबादत। इस्लाम में ईज़दिवाज ताल्लुक को इबादत के दर्जे में रखा गया है। एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक और मोहब्बत का बर्ताव करना भी इबादत है। अगर कोई शबे बारात को इबादत के साथ साथ अपने शरीके हयात के हुकूक अदा करने में भी गुजारे, तो वह दोहरे अजर का मुस्तक हो सकता है। नंबर 2, शैतानी वसवसों से बचाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो तो शैतान दरमियान में दखल नहीं दे सकता। एक साथ सोना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाता है और दिलों में उल्फत पैदा करता है। अगर कोई उस रात महज इबादत में मशगूल होकर शरीके हयात को नज़रअंदाज कर दे, तो उससे इवावाजी जिंदगी में दूरियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 3, मगफिरत और दरगुजार। शबे बारात मगफिरत की रात है, इसलिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश हो तो यह बेहतरीन मौका है कि वह एक दूसरे को माफ़ कर दें। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह ताला उन लोगों की मगफिरत नहीं फरमाता जो आपस में कथा ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि वह सुलह और मोहब्बत के साथ शबे बारात गुजारे। नंबर 4, इज़्दिवाज ताल्लुक और नस्ल इंसानी की बका। इज़्दिवाज ताल्लुक इंसान की भी ज़रूरत है, और उसका दुरुस्त तरीका निकाह के ज़रिए ताल्लुक कायम करना है। शबे बारात को अगर कोई मियाँ बीवी एक साथ गुजारते हैं, तो यह भी नेक नियति के साथ एक बासे बरकत अमल हो सकता है। क्या शबे बारात में मियाँ बीवी का हमबिस्तरी करना ज़रूरी है? यह ख्याल बाज मुशरफ बारात में हमबिस्तरी करना लाजमी या बाइस सवाब है, लेकिन इस्लाम में इसका कोई वाज सबूत नहीं मिलता। इबादत, इस्तगफार और नफल नमाज की ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। अलबत्ता अगर कोई मियाँ बीवी उसरा को एक साथ गुजार कर मोहब्बत, उल्फत और ताल्लुक को मजबूत करना चाहे तो यह जायज़ है, मगर उसे शरी या लाजमी अमल समझना दुरुस्त नहीं है। शबे बारात में इबादत, तौबा, इस्तिग़फार और हुकूक इबाद की अदायगी पर जोर दिया गया है। मियाँ बीवी का एक साथ सोना और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और उल्फत का बर्ताव करना एक मुस्तहसन अमल हो सकता है, लेकिन उसे शरी फरीज़ा या ज़रूरी करार देना दुरुस्त नहीं है। असल मकसद अल्लाह की रिज़ा हासिल करना और अपने आमाल को बेहतर बनाना है। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।